नमस्कार। जय श्री होमियो के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मनोज कुमार झा एक नए टॉपिक के साथ आज होम्योपैथी के इस टॉपिक बेड रिमेन इन डिजायर टू के विभिन्न दवाओं को आज अलग-अलग रूब्रिक के साथ अलग करेंगे, समझेंगे और ये जानेंगे कि ये जो बेड है, ये विभिन्न दवाइयों के लिए कैसे अलग है। बेड से सभी वाकिफ़ हैं, जब कभी भी थके-मांदे होते हैं, तो आराम करने के लिए अपने बेड पर ही जाते हैं। ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा सुकून का जगह अगर है तो वो है बेड। आप थोड़ा-सा भी सुस्त होते हैं, बीमार होते हैं, तो तुरंत बेड पर लेट जाते हैं। बच्चा कूदता-फांदता है, पर जैसे ही वो थकता है, या तो माँ की गोद में आके पड़ जाता है या फिर बेड पे लेट जाता है। यानी बेड जिसका सामान्य अर्थ बिस्तर, चारपाई, तल अथवा आराम की जगह हम कह सकते हैं। रिमेन जिसका अर्थ है कंटिन्यू टू एग्जिस्ट यानी लगातार बने रहना। इन अर्थ होता है में और डिजायर की इच्छा होती है, चाहत होती है। तो बेड रिमेन इन डिजायर टू जिसका सामान्य सा अर्थ हुआ कि वह व्यक्ति बिस्तर में पड़े रहना चाहता है। लगातार स्थिति में वह बिस्तर में रहना चाहता है। सामान्य तौर पर जब भी आप रोगी को देखते हैं, तो वह बिस्तर में ही होता है। पर जब उससे पूछते हैं कि क्या तुम बिस्तर में पड़े रहना चाहते हो या तुम्हारी इच्छा क्या है? तब वह इस बात को खुलकर बोलता है कि कुछ करने का मन नहीं करता है, चुपचाप सोने का मन करता है। तो यहाँ से हम बेड रिमेन इन डिजायर टू को क्लियर करते हैं। इसमें से एक महत्वपूर्ण दवा है एंटिम क्रूडम। एंटिम क्रूडम का जो बेड है, बहुत मज़ेदार बेड है इसका। लव सिक के साथ एंटिम क्रूडम का रिश्ता है। यह प्रेम में बीमार पड़ा है और यह उससे निजात पाना चाहता है। यह दुखद स्थिति में है प्रेम के वश से और जब कोई व्यक्ति प्रेम में दुखी है तो उसके लिए आराम की स्थिति क्या होगी? तो निश्चित रूप से उसके लिए जो आराम की स्थिति होगी वह उस बात को भूल जाए, इसी में उसकी बेहतरी है। वह भूल जाना चाहता है जो बातें याद आने पे उसे सताती हैं। भूली हुई यादें मुझे इतना न सताओ, अब चैन से रहने दो,
मेरे पास न आओ। एंटिम क्रूडम यही है। अब दूसरा दवा है, वो है एलुमिना। एलुमिना का जो ब्लड है, ब्लड से जो फियर है, जब वो रक्त स्राव होते हुए देख लेता है तो वो घबरा के इतना डर जाता है कि वो सोए रहना पसंद करता है। अ, इस पे एक रोगी को मैंने देखा कि उसके नाक से लहू आता था, और जैसे ही नाक से लहू आया, वह देख लिया तो झट से वो सिर ऊपर करके और लेट जाता था। लेट जाने से थोड़े समय में उसको सुकून मिलता था, अच्छा होता था, और फिर नाक से वो खून बंद हो जाता था। तो इस प्रकार से एलुमिना का रोगी बेड रिमेन इन डिजायर टू और फियर ब्लड, इन दोनों को लेकर के वो है, और इससे वो ठीक होता है। तीसरा है अर्जेंटम नाइट्रिकम। हमेशा बोलते रहना, मैं बीमार हूँ, मुझे ये हो गया है, मुझे वो हो गया है, मुझे सोने दो, मैं बीमार रहता हूँ, मुझे कोई जानता नहीं, मुझे कोई देखता नहीं, मुझे कोई इसकी सुरक्षा नहीं देता। यानी सिर्फ और सिर्फ अपने सिकनेस के बारे में वो बखान करते रहता है, बड़बड़ाते रहता है, और वह अपने बिस्तर में पड़ा रहना चाहता है। ये है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अगली दवा है, वो है कोनियम। कोई कितना भी समझा दे कोनियम को, इसका निश्चय है कि जो बीमारी है इसकी, वो झाड़ फूक से ही ठीक होगा। यही विचार उसे सुकून देता है। यानी कि जो उसके मन में एक बातें घर कर गई हैं, उससे वो निकलना नहीं चाहता। यही उसका आरामदायक स्थिति है। कोनियम का जो रोगी है वह नैरो माइंडेड है। एक रूब्रिक है नैरो माइंडेड, संकीर्ण विचार का व्यक्ति। और आप बेड रिमेन इन डिजायर टू के साथ जब सुपरस्टिशियस को लगाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कोनियम बचता है। इस प्रकार से हम कोनियम को अलग कर लेते हैं। अब हायोसाइमस का रोगी, एक उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की शिकायत थी, और वह जब होम्योपैथी में दूसरे बीमारी के लिए आता है, वो पहले से उसको डॉक्टर ने कह रखा है कि आप ये एक टैबलेट डेली खाएंगे, आप छोड़ेंगे नहीं। अब वह कहता है कि डॉक्टर साहब, मैं आपसे जो दवा लूँगा, तो जो मैं अंग्रेजी दवा खा रहा हूँ, डॉक्टर ने उसे लगातार लेने को कहा है, और मुझे उससे राहत भी है, लेकिन उस बीमारी में राहत है। मैं आपसे दूसरी बीमारी दिखाने आया हूँ। तो अगर आप मुझको कहेंगे कि वो दवा छोड़नी है, तो ये खतरा मैं मोल नहीं ले सकता। मैं आराम में हूँ उस दवा से, उस बीमारी में, और हमको हिदायत किया गया है कि आप दवा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैं दवा नहीं छोड़ूंगा। तो जो फियर इंजूरी है, आगे खतरा है, इसलिए जिस हालात में मैं हूँ,
मैं उसी में बना रहूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा पहले से जो हालात है मेरी अभी हम उसमें तो ठीक हैं। हम अपने बदलने के हालात में नहीं जाना चाहते हैं। वो अपने राहत की स्थिति को छोड़ना नहीं चाहता है। तो ये है हायोसियामस। अब आते हैं पल्सैटिला के लिए। तो पल्सैटिला का कहना है कि मैं तो खुद बीमार हूँ, मुझे काम करने का मन नहीं करता डॉक्टर साहब। मन तो करता है कि बेड में पड़ी रहूं, पर परिवार के लिए, बच्चों के लिए उठकर काम-काज करना पड़ता है। तो बेड रिमेन इन डिजायर टू को जब आप कंट्राडिक्टरी एक्शन आर कंट्राडिक्टरी टू इंटेंशन के साथ जोड़ेंगे तो आपको पल्सैटिला आएगा। अब आते हैं पोडोफाइलम के लिए। तो आप देखेंगे कि कुछ बच्चे जो बीमार हैं पर वो लूडो खेल रहे हैं, पर वो कैरम खेल रहे हैं, उनका खेलना जारी है और बीमार हालत में भी वो खेल रहे हैं। तो जब आप बेड रिमेन इन डिजायर टू को प्लेफुल के साथ लगाएंगे तो अकेली दवा बनती है पोडोफाइलम। यानी कि पोडोफाइलम का जो रोगी है वह बिस्तर में भी पड़ा रहना चाहता है, उसके लिए कंफर्टेबल जो स्टेज है वह है उसका एम्यूजमेंट। यानी कि वह एम्यूजमेंट के स्टेज में अपने को सुकून में पाता है। बीमार है फिर भी वो खेलेगा और खेलेगा तब तक वो अच्छा महसूस करेगा। अगली दवा है सोरिनम। सोरिनम डेलूजन पुअर ही इज में है। उसके पास कमजोरी है, कुछ कमी आ गई है शरीर में, मन में, और ऐसे में वह बिस्तर में पड़े रहना चाहता है। डेलूजन पुअर ही इज प्लस बेड रिमेन इन डिजायर टू, अकेली दवा सोरिनम होता है। अब हम अगली दवा साइलिसिया के लिए बात करते हैं। तो साइलिसिया ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है और थके हुए मानसिक हालात में, जैसे कोई व्यक्ति काम करते करते थक जाता है तो मानसिक हालात में जब वो थक गया, डल हो गया, अथवा अपने गिरते हालात में डर के कारण वह बिस्तर में पड़े रहना चाहता है। बेड रिमेन इन डिजायर टू प्लस डलनेस, मेंटल एक्सर्शन फ्रॉम साइलिसिया, और बेड रिमेन इन डिजायर टू प्लस फियर डाउनवर्ड मोशन इक्वल टू साइलिसिया। धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।